नमस्ते, खुश रहो बेटिया. I, Javian Varsha Singh from Jyoti Vidyapeeth Women's University. In today's session, we will cover thread. If you have done program in Java, somewhere we used thread, and we know what is the use of thread and how it help to execute our program efficiently. So thread is nothing but it's a it's a unit part of your program. Okay, so in operating system, thread is execution unit which consists of one program, counter and a stack and a set of register. That means threads can share the data, but it has own register and own stack. That means it has limited information. That's why it can execute speedily. Okay, threads are also known as lightweight process. Lightweight process means थ्रेड के लिए हमें कम कोडिंग लिखनी होती है. ठीक है, तो इसलिए ये लाइट वेटेड होता है, तो इसको एग्जीक्यूशन में उतना टाइम नहीं लगता. थ्रेड्स आर पॉपुलर वे टू इम्प्रूव एप्लीकेशन थ्रू पैरेललिज्म. The CPU switches rapidly back and forth among the threads, giving illusion that the threads are running in parallel. हमें ऐसा इल्यूजन होता है कि थ्रेड जो है वो पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हैं. अगर एक प्रोसेस में हमने अगर 3 थ्रेड, मान लीजिए कि 3 थ्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्रिएट कर दिया, तो ये जो थ्रेड्स हैं ना, ये पैरेलली एग्जीक्यूट होंगे. और एक थ्रेड से, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर एक थ्रेड ब्लॉक हो गया तो सारे थ्रेड्स को ब्लॉक होना पड़ेगा, क्योंकि आपस में डेटा को शेयर करते हैं. दैट्स वाई. ठीक है, इजी तो होते हैं एग्जीक्यूशन कराना, मतलब इसमें कोडिंग तो कम होती है, इन्फॉर्मेशन भी कम होती है, इसलिए जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट हो जाते हैं. लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये एक प्रोसेस के अंदर होते हैं. आपको थ्रेड्स पढ़ने के पहले प्रोसेस का कॉन्सेप्ट समझना होगा. देन वी विल you can understand this easily. Okay, so as each thread has its own independent resources for process execution, multiple process can be executed parallelly by increasing number of threads. यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरीके से थ्रेड आपका काम करता है. ये काफ़ी लाइट वेटेड होता है. इसमें अपना इसका रजिस्टर और स्टैक होता है, बाकी कोड और डेटा फाइल जो भी होते हैं ये शेयर्ड होते हैं. ठीक है, अगर एक थ्रेड है तो एक थ्रेड के अंदर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है. तो अगर जैसे मैं यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 थ्रेड मैंने क्रिएट किया है एक प्रोसेस के अंदर, तो डेटा और फाइल तो सभी ने कॉमन शेयर कर रखा है, लेकिन रजिस्टर और स्टैक जो है इन सब के इंडिविजुअल है. ओके, तो 2 टाइप के आपके थ्रेड्स होते हैं. एक होता है यूज़र थ्रेड एंड अनदर वन इज़ योर कर्नल थ्रेड. यूज़र थ्रेड का मतलब है कि यूज़र के थ्रू मैन्युअली मैनेज किया जाता है. यूज़र थ्रेड्स आर अबव द कर्नल एंड विदाउट कर्नल सपोर्ट होता है. These are the threads that application programmers use in their program. And kernel thread में क्या होता है? Kernel thread are supported within the kernel of the operating system itself. All modern operating systems support kernel level threads. It allowing the kernel to perform multiple simultaneous tasks and to service multiple kernel system calls simultaneously. अभी इसको समझने के लिए हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना होगा कि ये यूज़र थ्रेड्स और कर्नल थ्रेड्स के वर्किंग क्या है, क्यों दो पार्ट में डिवाइड किया गया है थ्रेड को. ठीक है, इसे समझने के लिए हम इसका डिफरेंस देखते हैं. ठीक है, एक सो हम लोग देखेंगे यहाँ पे यूज़र लेवल थ्रेड के क्या एडवांटेजेस हैं. ठीक है, यहाँ पे अगर आप यूज़र लेवल थ्रेड यूज़ करते हो तो थ्रेड स्विचिंग डज नॉट रिक्वायर कर्नल मोड प्रिविलेज. इसका मतलब ये है कि जब आप एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड को आपको कुछ भी हैंडल करना है या कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपको यहाँ पे स्विचिंग नहीं करनी पड़ती, बिकॉज आप एक स्टैक के अंदर हो. आई मीन टू से कि आप एक ही प्रोसेस के अंदर हो. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका स्विचिंग होता है वो काफ़ी लो होता है. User level thread can run on any operating system.
Scheduling can be application specific in the user level thread. User level threads are fast to create and manage. ये फास्ट होता है क्योंकि स्विचिंग कम होती है इसमें. बट डिसएडवांटेज क्या है कि इन अ टिपिकल ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट सिस्टम कॉल्स आर ब्लॉकिंग. मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग. बट इसमें एक डिफ़ॉल्ट भी है. वहीं हम बात करें अगर कर्नेल लेवल थ्रेड्स की, तो इसमें हम ये देखते हैं कि थ्रेड्स मैनेजमेंट इज डन बाय द कर्नेल. देयर इज़ नो थ्रेड मैनेजमेंट कोड इन द एप्लीकेशन एरिया. Kernel threads are supported directly by the operating system. Any application can be programmed to be multi-threaded. All of the threads within an application are supported within a single process. The kernel maintains context information for the process as a whole and for individual thread. Within the process, scheduling by the kernel is done on a thread basis. The kernel performs thread creation, scheduling, and management in kernel space. Kernel threads are generally slower to create and manage than the user threads. इसमें क्या होता है कि आपको हर किसी भी परमिशन के लिए आपको कर्नल से कांटेक्ट करना पड़ेगा. दैट्स वाई इट इज़ वेरी स्लो एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी होता है इसमें. ठीक है, तो ये आपको इन दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, दोनों के अपने अपने वर्किंग हैं, दोनों डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं. तो ये हो गए आपके थ्रेड की वर्किंग. अब देखिए इसका एडवांटेज क्या है कि कर्नल कैन साइमल्टेनियसली शेड्यूल मल्टीपल थ्रेड्स फ्रॉम द सेम प्रोसेस ऑन मल्टीपल प्रोसेस. If one thread in a process is blocked, the kernel can schedule another thread of the same process. Kernel routines themselves can be multi-threaded. इसका मतलब ये है कि अगर एक भी थ्रेड मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक हो गया, तो ये सारे थ्रेड्स को ब्लॉक नहीं करेगा. यहाँ पे जो थ्रेड्स हैं वो इंडिपेंडेंट रहते हैं. डिसएडवांटेज ये है कि कर्नल थ्रेड्स आर जनरली स्लोअर टू क्रिएट एंड मैनेज दैन द यूजर थ्रेड. Transfer of control from one thread to another within the same process requires a mode switch to the kernel. ओके, अब यहाँ देखिए इसका डिफरेंस अगर हम लोग कंसाइज में पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे पढ़ सकते हैं. यूजर लेवल थ्रेड्स आर फास्टर टू क्रिएट एंड मैनेज while kernel level threads are slower to create and manage. Implementation by the user level thread at library at user level. Operating system supports creation of kernel threads. User level thread is generic and can run on any operating system, while kernel level threads are not supported by every operating system. Multi-threaded application multi-threaded application cannot take advantage of multiprocessing. Kernel routines themselves can be multi-threaded. सो ये आपके एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, दोनों अपने अपने लेवल पर. मैं इसमें एक क्वेश्चन दूंगी जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आपको उसको आंसर करना होगा. ठीक है, ओके. So thank you, that's all in this session. This digital version 2.0 provided by Jyoti Vidyapeeth Women's University. If you have any query regarding this session, please comment below. I will try to cover in next session. Thank you, class.